नमस्कार दोस्तों। वैसे तो इंदिरा गांधी भी कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बड़े ही दस्तावेज़ों को अगर खंगालेंगे तो शायद पता चलेगा 10वीं पास थी या 11वीं पास थी या 12वीं पास थी। और राजीव गांधी की भी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं थी जिसके बारे में कोई चर्चा की जाए। वो पढ़ने तो गए थे लंदन 11वीं पास करने 12वीं पास करने, लेकिन उसके बाद उनका कुछ हो पाया इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। कहा तो ये जाता है कि वो कॉलेज में कभी पास हो ही नहीं पाए। हालांकि भारत माँ के वो पायलट बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। वैसा ही इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गई। सोनिया गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा। कहती थी कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह साफ कह दिया था कि सोनिया गांधी हमारे यहाँ कभी छात्र नहीं रही। उसके बाद सोनिया गांधी ने यह कहा था कि वो टाइपिंग एरर की वजह से हमने ये लिख दिया था। बड़ी अच्छी बात है। वही हाल लगभग राहुल गांधी के भी है। आज इनकी शिक्षा के ऊपर चर्चा इसलिए हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आक्षेप करते हैं या दूसरे नेताओं पर करते हैं कौन कितना पढ़ा लिखा है। वैसे ही इंडी गैंग के लोग कितने पढ़े लिखे हैं ये सभी लोग जानते हैं। बिहार के अंदर कोई 9वीं फेल है, कोई 5वीं फेल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि इस परिवार ने, इस कट्टर कैथोलिक ईसाइन और इसके बेटे ने एक ऐसा घोटाला किया जिसे ये ढक भी नहीं पाए। और आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उसके अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली है। अब इसके ऊपर आगे चर्चा होगी, दोनों के वकील आपस में भिड़ेंगे और आगे मामला बढ़ेगा। मामला वही है नेशनल हेराल्ड केस का। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को इस कट्टर कैथोलिक ईसाई और इसके बेटे ने लूटने की पूरी कोशिश की। मामला इस नेशनल हेराल्ड अखबार का बहुत पुराना है। नेहरू ने आज़ादी के समय से ही दो तीन अखबारों का सिस्टम शुरू किया था कि भाई दो तीन अखबारें चलेंगी तो देश की आज़ादी में मदद मिलेगी, जिसमें नेशनल हेराल्ड, ये हेराल्ड अखबार भी आता था, और कौमी तराना वगैरह, और एक हिंदी अखबार था, एक उर्दू का अखबार था। इन सभी अखबारों को शुरू किया गया। बाद में नेहरू की सरकार जब बन गई, एक प्रधानमंत्री जब नेहरू बन गया इस देश का, तो नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार ने उस एजेएल कंपनी, जिसके अंदर ये तीनों अखबार चल रहे थे, जिस कंपनी का नाम था एजेएल। अब ये जो एजेएल कंपनी थी, ये लिमिटेड कंपनी, इस लिमिटेड कंपनी को सरकार ने बहुत ज़्यादा जगहें प्रोवाइड की। यानी कुछ जगह लीज पे दी गई, कुछ गिफ्ट में दी दी गई। तो ऐसा ऐसा मामला होता गया और वो एजेएल कंपनी जो है वो बड़ी होती गई। और बड़ी होते होते वो कंपनी बाद में इतनी बड़ी हो गई कि करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके पास पहुंच गई। आई कहाँ से? जो नेहरू ने गिफ्ट की, जो इंदिरा गांधी ने गिफ्ट की, यानी सरकार ने गिफ्ट कर दी। और वो बहुत बड़ा सिस्टम तैयार हो गया। लेकिन बाद में ये अखबार घाटे में चलता रहा। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक समय में इसे 90 करोड़ का लोन भी दिया। हालांकि ये भी एक तरीके का वायलेशन है। कोई किसी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी किसी संस्था को इस तरीके का पैसा लोन नहीं दे सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो लोन दिया। और उसके बाद एजीएल कंपनी को खरीद लेती है एक कंपनी जिसका नाम है यंग इंडिया लिमिटेड। यानी उस हेराल्ड अखबार को खरीद लेता है एक कंपनी जिसका नाम है यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिनका 78% शेयर है उस कंपनी के अंदर। बाकी दो चट्टे बट्टे और थे कांग्रेस पार्टी के, जो इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं, उनका भी शेयर था 12-12%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक कंपनी के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं यंग इंडिया लिमिटेड, जो एजेल कंपनी को खरीद लेती है मात्र 50 लाख रुपए में। हालांकि ईडी का कहना है कि ये ट्रांजैक्शन भी कहीं पर ट्रेस नहीं हो पा रही है कि कहाँ पर जैसे हुई है, लेकिन हुई है इतना तय हो रहा है। 50 लाख रुपए में हजारों करोड़ों की कंपनी एजेल को खरीद लेती है राहुल गांधी की कंपनी, और राहुल गांधी इसके मालिक बन जाते हैं। ये है पूरा का पूरा घोटाला। इस तरीके से जो है शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने इतना बड़ा खेल रचा और सोनिया गांधी ने। हालांकि खेल तो इन्होंने रचा, लेकिन ये इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कम से कम केजरीवाल जितने तो नहीं। केजरीवाल एक जालसाज, चुरुचक्का, डकैत, फरेबी, वो कई दिनों तक बच सकता है कानून के शिकंजे से। लेकिन सोनिया गांधी शायद बच नहीं पाएंगी। वो बची हुई हैं, राहुल गांधी बचे हुए हैं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी की एक
नरमी समझ सकते हैं आप। बहुत सारे कानून के विशेषज्ञ ये साफ कहते हैं कि ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, ये बिल्कुल साफ सुथरा और सिंपल मामला है। इसमें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता राहुल गांधी सोनिया गांधी को। हालांकि दोनों के दोनों फिलहाल बेल पर हैं, दोनों को बेल मिली हुई है, लेकिन ये मामला अब चल रहा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2021 में जांच शुरू की थी। अब इसके अंदर उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी है। अब इस चार्जशीट के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। केस बिल्कुल साफ सुथरा है, क्लियर कट है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, अब इनकी पिसाई जो है वो जेल के अंदर शुरू होने वाली है, इतना तय है। कितने चालाक हैं ये दोनों, इसका भी पता चलेगा। कितने नंगे हैं ये भी पता चलेगा। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और कट्टर कैथोलिक ईसाइन को बुलाया था, उस समय बड़े बड़े जल से निकाले इन्होंने और पता नहीं कितने भीड़ भड़क्का बना के ईडी के दफ्तर पहुंचे थे ये। तो अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, उन्हें बार बार बुलाया गया, अमित शाह को बार बार बुलाया गया दिल्ली जांच के लिए कि तुमने मुसलमान मार दिए, तुमने मुसलमान मार दिए। वैसे कौन किसे मारता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी उस समय चीफ मिनिस्टर रहते हुए बड़े बड़े जलसे लेकर पहुंच रहे थे वहाँ पर? क्या अमित शाह ने कभी ऐसा किया था? वो चुपचाप आते थे, जांच में भाग लेते थे और चले जाते थे। केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब भी। लेकिन आप इन अंदाजा लगाइए इन झूठे धूर्तों और इनके दलालों का किस तरीके से नंगा नाच वो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये नरमी है, और नरमी इन लोगों के साथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज़्यादा नरमी दिखाएंगे तो आप इनकी गर्मी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि सरकार भले ही आपकी हो, सिस्टम आज भी इनके ही तलवे चाटता है, और ये हकीकत है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।